मैं यूनुस खान, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी MGGS इंग्लिश मीडियम स्कूल तारानगर। पीछे हम ऑनलाइन क्लास पिछली क्लास जो थी हमने उसमें एक टॉपिक पढ़ा था संज्ञा, कक्षा 6, 7, 8 के लिए महत्वपूर्ण था। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्वनाम। ये भी व्याकरण का टॉपिक है और कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? तो छोटी सी इसकी परिभाषा है, आप अच्छे तरीके से इनको याद कर सकते हो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, सीधी सी परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। और संज्ञा हमने पढ़ी थी पीछे कि जितने भी नाम होते हैं वो सारे संज्ञा होते हैं और उन संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होंगे वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था राम बाजार जाता है, ये एक वाक्य है, राम बाजार जाता है। अब राम जो है हमने पीछे पढ़ा था कि राम है संज्ञा, और कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसके स्थान पर कोई भी शब्द प्रयुक्त होगा वो सर्वनाम कहलाएगा। जैसे देखो कि राम बाजार जाता है, राम अच्छा काम करता है, राम स्कूल जाता है, बार बार राम शब्द आता है। लेकिन उसकी जगह पर अगर हम राम की जगह पर यह शब्द प्रयुक्त कर देंगे कि वह अच्छा लड़का है, ठीक है ना? अब वह जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम की। तो राम संज्ञा है और राम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, तो सबसे पहला जो प्रकार है इसका वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। कोई भी संवाद करते समय यानी कि बातचीत करते समय जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। और इसके भी 3 उदाहरण हैं, 3 प्रकार हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इनमें कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं अब आपको देखना है। उत्तम पुरुष, जैसे हम किसी से संवाद करते हैं, जो बोलने वाला है, जो वक्ता होता है, ठीक है, वक्ता जो होता है ना वो क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है। और वो अपने लिए जो शब्द प्रयुक्त करता है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। जैसे मैं वक्ता हूं, मेरे लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? मैं, मुझे, मेरा, मुझको। ये जो सारे शब्द हैं वो उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में मतलब वक्ता जिससे बात कर रहा है, कोई भी वक्ता है वो जिससे बात कर रहा है उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त करेगा वो किसके अंदर आएंगे? मध्यम पुरुष के अंदर। जैसे वह, वे, समझ में आ गया? वह,
वे, कि हम नहीं सॉरी वह वे नहीं, वक्ता से हम बात करेंगे तुम और तुझे। जब हम दूसरे से बात कर रहे हैं तो वहां तू, तुम और तुझे जो शब्द है वो प्रयुक्त होंगे। अब तीसरा है अन्य पुरुष। इसके नाम से आपको पता चल रहा है, दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं और किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होंगे वहां क्या, कौन से शब्द आएंगे? अन्य पुरुष के शब्द आएंगे। वो शब्द आएंगे वह वे। जैसे वह लड़का है, वह बहुत होशियार है, ऐसे जो शब्द आएंगे तो उस अन्य पुरुष सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। तो ये पहला जो सर्वनाम है, आप इतना इसमें ध्यान रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ ये होता है कि जिस संवाद में व्यक्ति जो संवाद करता है उसके अंदर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जो वक्ता होता है, उसके लिए मैं, मुझे, मेरा। मध्यम पुरुष जिससे वक्ता बात कर रहा है, जैसे तुम, तुझे, तेरा। और अन्य पुरुष जिसके बारे में, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए वह, वे, वो, ऐसे शब्द जो होंगे वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है। दूसरा जो है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, छोटा सा टॉपिक है ये। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की निश्चितता को प्रकट करते हैं। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की निश्चितता को प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। सीधा सा उदाहरण है, जैसे निश्चितता का मतलब यह है, जैसे यह कंप्यूटर है, निश्चित है ये जगह और निश्चित स्थान पे है और हमें दिखाई दे रही है, तो यह शब्द प्रयोग होगा यह। दूसरा है वह, दूर के लिए। यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त होगा? दूर के लिए। जैसे वह पेड़ है, निश्चित जगह पे है और निश्चितता प्रकट हो रही है, हमें दिखाई दे रहा है, तो यह और वह जो शब्द हैं वो किसके अंदर आएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक। ठीक है। अब इसके अंदर कौन से शब्द आएंगे? इसके अंदर वो शब्द आएंगे कि कोई चीज है लेकिन उसकी निश्चितता नहीं है। कोई भी चीज है लेकिन उसकी निश्चितता हमें पता नहीं है। जैसे कोई, कुछ, दो शब्द हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। कोई, जैसे गेट बंद है बाहर से और किसी ने नॉक किया, हमें पता है कोई है लेकिन हमें निश्चितता, हमें पता नहीं कौन है, तो इसका अर्थ क्या है? बाहर कोई है। दूसरा कुछ शब्द है, जैसे दूध के अंदर कुछ गिर गया, दूध के अंदर कुछ गिर गया, दूध फट गया, हमें पता है कि दूध में कुछ गिरा है लेकिन हमें निश्चितता का पता नहीं है कि क्या इसके अंदर गिरा है। तो ऐसे जो शब्द हैं, निश्चितता नहीं है लेकिन है, वहां कोई और कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं। चौथा है निजवाचक सर्वनाम। ज्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल। निज का मतलब होता है खुद। जो शब्द हम बोलते समय अपने लिए प्रयुक्त करते हैं, किसके लिए? अपने लिए, खुद के लिए, वो सारे शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। जैसे मैं, यह काम अपने आप कर दूंगा। ठीक है। तो मैं, अपने आप, यानी खुद के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? अपने आप। इसके जगह हम खुद भी प्रयुक्त कर सकते हैं, स्वयं भी प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। फिर इसके बाद में आता है पांचवा
संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। अब दो शब्दों के या दो वाक्यों के बीच अगर कोई शब्द संबंध स्थापित कर रहा है तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और इसे पहचान के लिए आपको बता दूं कि ये जो शब्द होते हैं हमेशा जोड़े में आते हैं। ये जो शब्द होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण हैं वो हमेशा जोड़े में आते हैं, जैसे जो, सो, जैसी, वैसी। जो बोएगा सो काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ऐसे जो शब्द हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। और अंतिम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होता है इसका अर्थ ये है कि अगर हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं या कोई सवाल पूछ रहे हैं, उसके अंदर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। और प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है। इसमें पहचान करने के लिए आपको बता दूं कि अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपसे पूछे परीक्षा के अंदर तो उसके अंदर प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ये इसका प्रयुक्त ज्यादातर यहाँ जरूर होता है। इसके अंदर जैसे क्यों, क्या, कैसे। अब ये जो शब्द प्रयुक्त होंगे किसी वाक्य के अंदर तो उनके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह वो जरूर मिलता है। जैसे आप बाजार क्यों गए थे, आपने क्या खाया, है ना, आप कैसे गए थे। तो ये सारी चीजें हैं, सवाल कर रहे हैं हम आपसे, आप उसका उत्तर देते हो। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था सर्वनाम। अगले टॉपिक में हम आगे और बात करेंगे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो इन नंबरों पे।